प्यारे बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 4, 4, 9 और 2.464 और 2.828 और 10 का बताया था मैंने 3.165, और मैंने ये भी बताया था कि ये आपको याद करना है। ठीक है, आज मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताऊंगा कि जितने भी नॉट प्रॉपर नंबर होते हैं, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उनका वर्गमूल हम, उनका स्क्वायर रूट हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। जैसे मान लो हमें याद नहीं है और हमें रिक्वायरमेंट है कि वर्गमूल 13 का मान क्या होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल 17 का क्या होगा, वर्गमूल 47, किसी भी नंबर का जो प्रॉपर नहीं है, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, पूरा ध्यान से देखोगे मात्र 1 मिनट में समझ में आएगी। जैसे मान लो हमें 13 का निकालना है, देखो तो 13 के हमें 2 टुकड़े बनाने हैं, या तो जोड़कर या घटाकर, पर कंडीशन ये होगी कि जो पहली संख्या जो तोड़ोगे उसका पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। अब इस 13 को आप तोड़ सकते हो 16 माइनस 3 में। 16 में 3 गए तो 13 बचेंगे। इसको हम तोड़ सकते हैं, जैसे 9 का निकलता है तो 9 और 4 में, इससे भी वही आंसर आएगा, इससे किसी भी कंडीशन में तोड़ो, लेकिन उसका मान इज इक्वल टू ये आना चाहिए। और प्लस एक कंडीशन है कि पहली जो संख्या है उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। जैसे मैंने ये बना दिया 16 और 3। अब सुनो, जो पहली संख्या है उसको यहां वर्गमूल में लिखो, यदि माइनस है तो माइनस का निशान लगाओ, यदि प्लस है तो प्लस का निशान लगाओ। अब माइनस है तो माइनस का निशान, दूसरी संख्या ऊपर लिखो और नीचे 2 और अंडर रूट 16 लिखो, 16 लिखो। 16 का वर्गमूल 4 माइनस 3, 16 का वर्गमूल 4 और 4 दूनी 8, 8 चौका 32, या एलसीएम लिख के निकाल लो या सीधा सही बटा खोल लो। 8 चौका 32, 32 में 3 गए तो 29/8 और 8 3 24, बच गए कितने 5, 8 पंजू 40, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 3.5 आएगा अप्रोक्सीमेट। किसी का निकाल लो, जैसे मान लो मैं 47 का निकाल रहा हूं, देखो कितना आसान निकालूंगा। इसके 2 टुकड़े बनाओ, 47 के पहली संख्या वह क्या होनी चाहिए, उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। जैसे 44, 43, 42 का नहीं निकलता, 41, 40, 38, 37, 36 का निकलता है। अब यहां लिख दिया मैंने 36 और 37 और कितने हो गए 11, 36 और 11, ठीक है। या फिर मैं और आसान लिख सकता हूं 49 माइनस 2, 49 में 2 गए तो 47 बचेंगे। अब देख सुनो, बिल्कुल धीरे धीरे बताता हूं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा मल्टीप्लाई गुणा वर्ग बढ़ा चला जाएगा, बस इतना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देखो 49 को लिखता हूं मैं 49, यहां माइनस का निशान है, माइनस 2/2 उसमें हमारे मेथड में है, और वर्गमूल 49, ये तो हो गया 7 माइनस 2, और ये हो गया 7 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 माइनस 1/7, 7 7 49, 1 घटाओ 48/7, 7 छंगी 42, बच गए कितने 6, 7 8 56, बच गए कितने 4 और 7 पंजू 35, तो इसका √37 का जो स्क्वायर रूट आएगा 6.85 आएगा। एक और बताता हूं, कोई भी संख्या ले लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे मैं कहूं कि जैसे मान लो हमने निकालना है 19 का निकालना है। अब देखो सीधी सी बात है, 19 के नजदीक है 16, 16 और 3 19। देखो सबसे पहले पहली संख्या का रूट जमा है, जमा, सेकंड संख्या ऊपर आएगी, नीचे 2 लिखो, 2 सूत्र में है, सभी के है 2, और अंडर रूट में पहली संख्या का वर्गमूल लिखो 16। 16 का वर्गमूल हो गया 4 प्लस 3, और ये हो गया 4 और 4 दूनी 8, 8 चौका 32 और 3 35/8, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, जो 19 का वर्गमूल निकलेगा, 8 चौका 32, बच गए 3, 8
तिया 24, बच गए 6 और 8 7 56, 4.37। क्लियर? आ गया समझ में? ये सारे नॉट प्रॉपर नंबर है जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। किसी भी संख्या का यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो जो मैंने तरीका बताया इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं।